शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 4 रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है जहां पर एक घर में से एक नौजवान जोड़े की जो है वो टुकड़ों में कटी हुई लाश मिली थी। इससे कबल ज़ारा केस है जहां पर जो सियालकोट में हुआ था, लेकिन ये ससुराल वालों ने अपनी बहू को टुकड़े कर कर 6 टुकड़े कर कर उसको गंदे नाले में बहा दिया था। यहाँ पर वाक़या थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ और एक इंतहाई बदकिस्मत ये मोहब्बत की शादी करने वाला जोड़ा था जिसको कत्ल कर दी गई। इसकी तफसीलात बहुत ही दर्दनाक हैं जो मेरे सामने आई हैं और ऐसे इंकिशाफात हुए हैं कि रूह कांप उठती है ये सुन के कि अगर बेटियों को आप बचपन में ज़बरदस्ती किसी के साथ मांग कर देंगे तो फिर ये बड़े होकर फिर आप उनकी क्यों इतनी वो नहीं करें, उनको फिर बचपन में गला दबा देते ताकि जवान होने के बाद तो इतनी आपको ना दुनिया की ज़लालत उठानी पड़ती ना दीन की उठानी पड़ती, आप आखिरत में भी सुरखरू हो जाते और ये सारे मामला ख़त्म कर देते। तो ये कुछ वाक़या इसी तरह ही है। मैं अब इसको थोड़ा सा बताता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान से आया हुआ एक जोड़ा था, बहुत ही खूबसूरत 19 साल अरूज थी, 22 साल का इजहार नामी नौजवान था जो प्यार और मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ने के बाद इस गुड्डी को हवा में हमेशा उड़ता देखना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से ज़िंदगी ने इन दोनों के साथ वफा नहीं की। लेकिन इन दोनों ने कम अज़ कम एक दूसरे के साथ वफा की और जो प्यार मोहब्बत के इन्होंने वादे किए थे उसको मुकम्मल तौर पर इन्होंने आखिरी सांस तक निभाया। ये जोड़ा लाहौर गिलगित बल्तिस्तान से लाहौर कैसे पहुंचता है और असल माजरा क्या, ये मैं अब आपके सामने रख देता हूँ। ये 19 साल अरूज है और 22 साल इजहार है। गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी हैं और तकरीबन 1.5 माह कबल लाहौर आए थे। 8 माह कबल इन्होंने शादी की थी और ये दोनों आपस में कज़न भी हैं। इन लोगों का जब इन्होंने आप एक अपने घर वालों के आगे एक दूसरे की पसंद का इजहार किया तो जो लड़की के घर वाले थे, अरूज के घर वाले, उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। इजहार के घर वालों ने जो है इस हवाले से, क्योंकि ये कबायली इलाका है तो यहाँ पर एक जिरगा सिस्टम भी चलता है, तो इन्होंने एक जिरगा बुलवाया और उस जिरगे में ये फैसला किया गया कि अगर अरूज से शादी करनी है तो इजहार को अपनी फैमिली की 3 लड़कियों की शादी जो है वो अरूज की फैमिली में करना पड़ेगी और 15 लाख रुपए कैश भी जो है वो साथ देना पड़ेगा। वो कि एक बहुत बड़ी ये प्यार की कीमत थी जो ये अदा करने जा रहे थे, जिस पर जो है इन्होंने रजामंदी का इजहार किया और फिर कहा कि जी जिरगे ने जो फैसला किया हमें कबूल है। और इस हवाले से फिर इन्होंने बाकायदा तौर पर लड़की के घर वालों यानी कि अरूज की फैमिली को भी मतला कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा जो है इस पर इनकार कर दिया। अब कोई चारा बाकी नहीं था। लेकिन इस इनकार की जो एक बड़ी वजह थी कि आखिर अरूज के घर वाले इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी इनकार क्यों कर रहे हैं। क्या वजह है कि वो अरूज की शादी इजहार से नहीं होने देना चाहते? क्या इजहार करैक्टर का ठीक नहीं है? क्या बाकिरदार नहीं है? क्या कमाता नहीं है? ये बड़े अहम सवाल थे। तो जब मैंने इस वाले से थोड़ी तस्दीक की तो मालूम ये हुआ कि इजहार जो है वो एक तो इसका कज़न भी है अरूज का, और दूसरी बात यह कि अरूज की वालदैन ने बचपन में ही अरूज की एक, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, मंग कर दी हुई थी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ। तो अब वो ये कहते थे कि हम अपनी ज़बान से नहीं फिर सकते, हम इसकी शादी इजहार के साथ नहीं कर सकते क्योंकि हमने बचपन में इसकी शादी तय कर दी हुई है। एक इंतहाई जाहिलाना हरकत थी जो बचपन में हम बच्चियों को, बेटियों को जो है किसी के साथ नथी कर देते हैं और फिर जब बड़े होते हैं वो पढ़ते लिखते हैं, समझ बूझ रखते हैं और जिस शख्स के साथ उनको नथी किया गया होता है वो उनके म्यार के मुताबिक नहीं होता, तो ये ज़बरदस्ती की शादियाँ जो है वो बाद में भी किसी न किसी प्रॉब्लम का बायस ही बनती हैं। बहरहाल इन्होंने फिर ये फैसला कर लिया कि अब हम ये इलाका ही छोड़ देंगे, ये देश ही छोड़ देंगे और किसी प्रदेश में जाकर रहना शुरू कर देंगे। तो फिर 8 माह कबल इन्होंने घर से भागने का फैसला किया और इन्होंने पहले तो निकाह किया, उसके बाद ये लोग वहाँ से भागकर पेशावर चले गए। पेशावर में इन्होंने तकरीबन कुछ अरसा क़याम किया, फिर वहाँ से ये वापस आते हैं रावलपिंडी के इलाके में, लेकिन रावलपिंडी भी कुछ सेफ जगह इनको महसूस नहीं होती, तो फिर वहाँ से निकल कर ये दूर दराज जो है लाहौर पहुँच जाते हैं और ये समझते हैं कि लाहौर में इन तक कोई नहीं पहुँचेगा। लाहौर में आने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इजहार के जो सगे मामू हैं वो इधर को लखपत में एक फैक्ट्री चला रहे हैं, छोटी सी को फैक्ट्री उनकी, वो उन्होंने यहाँ बना रखी है, वो लाहौर के रिहायशी हैं। तो उन्होंने सबसे पहले आकर फिर अपने मामू से रब्ता किया, जिस पर मामू ने जो अपनी लेबर को एक घर दिया हुआ था, क्वार्टर दिया हुआ था, उसमें इनको रिहाइश दे दी कि घर के से खाना वगैरह भी आपको मिलेगा, जब तक तुम काम नहीं मिलता यहाँ काम भी करो,
आराम से रहो दोनों, क्योंकि उसकी बहू भी लगती थी और रिश्ता भी है आपस में, क्योंकि ये दोनों आपस में भी कज़न है। उन्होंने इनको रख लिया। लेकिन जो इनके घर वाले थे ना, वो 8 महीने से अरूज के घर वाले इस के पीछे लगे हुए थे कि भाई आखिर ये मामला है का, और ये दोनों कहाँ भाग गए हैं, ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गए, इस वक्त हैं का। तो इन्होंने अपने एक रिश्तेदार तनवीर को जो है वो ये काम सौंपा हुआ था। तनवीर बेसिकली इजहार का जो है, जो मकतूल इजहार है उसका कज़न भी है। तो ये एक आसान टारगेट इनको मिल गया और इन्होंने फिर उससे साजबाज करनी शुरू की, और इस बदबख्त ने सिर्फ 1 लाख रुपए के एवज जो है ना, इन दोनों इस खूबसूरत जोड़े की मुखबरी कर दी कि ये जोड़ा इस वक्त कहाँ रह रहा है। और फिर ये तमाम उसने डिटेल्स इनको, इन लड़की घर वालों को पहुंचाई। पहले तो उसने उनसे मुलाकात की इजहार से और उसके अपनी कज़न से, और फिर इसके बाद इन्हें अपनी वफादारी का, अपनी ईमानदारी का, इनके साथ होने का मुकम्मल यकीन जो है वो दिलाता रहा। गो के जो पुलिस के मुताबिक थोड़ी सी नागवारी का इजहार जो है वो सज्जाद ने किया था, जो इजहार का मामू है, जिसने इसे इस घर में पनाह दी थी। लेकिन तनवीर ने, इजहार ने कहा कि भाई मामू ये ऐसा कोई मसला नहीं है, ये बड़ा कज़न है हमारा और हमारा साथ दे रहा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 1.5 माह तकरीबन यहाँ रहते हो चुका हुआ था और इनको भरपूर अब इसको एतमाद हो चुका था कि तनवीर इसका जो है ना वो लंगोटिया बन चुका हुआ है, इसके बुरे वक्त का साथी है और ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन हल्की फुल्की घर के बारे में बातचीत होती रहती थी। उन्हें ये नहीं मालूम था कि तनवीर एक अलहदा शतरंज की खेल जो है वो रचा कर बैठा हुआ, और तमाम बातें जो है एक एक पल की रिपोर्ट लड़की के घर वालों को, यानी कि अरूज के घर वालों को दे रहा है। आखिरकार अब वक्त आ चुका हुआ था इनके मरने का भी, क्योंकि ये एक पूरा प्लान था और इस प्लान के तहत ही चीज़ें चल रही थी। तनवीर की एंट्री भी उसी प्लान का हिस्सा थी। तनवीर ने पूरा एतमाद जो है वो इजहार से हासिल कर लिया हुआ था, और अब आज वो वक्त आ गया था कि वो रात आने वाली थी जिस दिन इन दोनों ने मौत के घाट उतरना था। इन मजलूमों के साथ जुल्म बर्बरियत की एक दास्तान लिखी जानी थी। और उस दिन होता यह है कि फिर इजहार और तनवीर घर पे आते हैं और वो खाना वगैरह बनवाते हैं। तो इस दौरान फिर ये तनवीर उसे कहता है कि मैं बड़ा ज़बरदस्त शरबत लेकर आया हूँ और वो आज शरबत हम पियेंगे। गालिबन उसने ये कहा कि ये वो शरबत है जो हम अपने गांव गिलगित में पीते हैं और वहाँ पर ये मिलता है। तो शायद उसने कहा ठीक है, हाँ या फिर तो अच्छी चीज़ है, बड़ा अरसा हो गया इस याद को भी ताज़ा किए हुए, चलो ले आओ, मैं अपने इलाके की कुछ सौगात ही खा पी लूँगा। बेचारे को क्या पता था कि ये उसकी मौत का परवाना है। इसने वो शरबत उनको पिलाया जिसके अंदर नशा आवर अद्विया जो है मिली हुई थी। इस नशा आवर चीज़ को पीने के बाद, शरबत को पीने के बाद दोनों ही मदोशी के आलम में चले गए। और इस दौरान ये बताया जाता है क्योंकि तनवीर से जो इतलात पुलिस को मिल रही, क्योंकि इस मामले में तकरीबन 4 अफराद शामिल थे और 5वां तनवीर था जिसने ये तमाम वाक़या किया था। तनवीर ने इनके घर वालों को, अरूज के घर वालों को तमाम इतलात दी हुई थी। वो लाहौर पहुंच चुके हुए थे, तनवीर के पास रिहाइश पजीर भी थे। तनवीर ने 1 लाख रुपया भी इन लोगों से लिया था और तमाम इनको इन्फॉर्मेशन फराहम की थी। फिर यहाँ तक कि उनको आला कत्ल भी ला कर दिया था। अब जिस वक्त ये उनको नशावर चीज़ पिला देता है तो फिर ये सो जाते हैं। ये उठ के उस घर से निकल जाता है और वापसी पर अपने साथ उन चारों को, जिसमें अरूज का भाई और मामू शामिल है, इन्हें इस जगह पर लेकर आता है। इन्हें वो चाकू फराहम करता है जिससे इनको मारा गया। नींद बेहोशी की हालत में जोड़ा पड़ा हुआ था, प्रेमी जोड़ा। इन्हें इल्म ही नहीं था कि अब इनके साथ क्या होने जा रहा है। इन दरिंदों ने उनको काटा, उनके सबसे पहले गले काटे, उसके बाद इनके जिस्म के टुकड़े किए, उनकी तस्वीर बनाई इस हवाले से कि अब ये सबूत के तौर पे हम जाके उधर दिखाएंगे कि अगर किसी ने ऐसी कोई हरकत की तो फिर आगे उसका भी अंजाम ऐसा ही होगा। और फिर ये लोग यहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं। पुलिस को कुछ इतला मिलती है कि क्योंकि जिस वक्त सज्जाद जाता है वहाँ पर, अगले दिन वो देखता है कि भाई ये क्या मामला है, खून पड़ा हुआ है, क्या चक्कर है। तो फिर वो पुलिस को इतला देता है और पुलिस वहाँ आती तो देखती कि इन मासूमों के जिस्म के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब क्योंकि हर कत्ल की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मुहरकात होते, पता लग जाता है कि भाई क्या, तो पुलिस को अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे कुछ मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, कोई इतनी आसानी से कैसे जो है ना वो मर गया। तो फिर पुलिस को थोड़ा सा शक गुजरा, उस पर ये पता लगा कि पास जो पड़े हुए जो गिलास थे उनमें जो शरबत था उससे अंदाज़ा हुआ कि इन्हें कुछ चीज़ नशावर पिला कर पहले बेहोश किया गया, उसके बाद इनके साथ ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की गई है। पुलिस ने फिर जो एक शख्स को गिरफ्तार किया, इसके मामू ही के कहने पर, वो था तनवीर। रवायती जब पुलिस ने अपना हरबा इस्तेमाल किया तो भाई साहब ने टाँव टाँव बोलना शुरू कर दिया
कि तोते की तरह कि जनाब मैंने ये तमाम काम किया और कच्चा जेल रोड से चाकू 3 खरीदे थे और वो चाकू भी आप लोगों ने बरामद कर लिए हैं। मामू आए थे और भाई आए थे, वो इनको मार कर यहाँ से चले गए हैं और मैंने 1 लाख रुपया वसूल किए। खुदारा, मैं ये एक ऐसी दास्तान है जिसको सुनाते हुए भी जो है ना रूह कांपती है कि आखिर हम बेटियों के साथ ये जुल्म क्यों करते हैं। अगर वो अपनी पसंद की शादी करती हैं तो हमें उसे खुले दिल के साथ कबूल करना चाहिए। अगर वो लड़का इस काबिल नहीं है, स्टेटस के मुताबिक नहीं है, तो वो बच्ची को, उस लड़की को, अपनी बेटी को समझाया बुझाया जा सकता है कि ये इस काबिल नहीं। लेकिन अगर वो स्टेटस के काबिल है या उतना ही है तो उसके साथ बयाने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन इस तरह जिंदा दरगोर कर देना, मार देना, ना तो इंसानियत है ना ही हमारा दीन इसकी तरगीब देता है। इस केस के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी आना बाकी हैं, उस पर आपको मैं आगे दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।